तो भी उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उनसे सब्जी खराब हो जाती है या कुछ भी। सब्जी खराब। जो महिलाएं थी उन्हें जनरली काउ शेड कहते हैं, वहाँ पर महिलाओं को रखा जाता था। जहाँ देवी देवता होता है वहाँ उनको टच मत करना। आज तो फादर ही पैड ला के देते हैं। पेन होता है तो फिर उनको थोड़ा सा थाई मसाज भी देनी चाहिए। अगर आप एज अ हस्बैंड है तो उसकी केयर करनी चाहिए। लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि पॉलिसी मेकर का इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है, जबकि ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। आज हम लोग मॉल रोड आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ पीपल मिलेंगे, डायरेक्टली सेइंग बॉयज मिलेंगे जिनसे हम लोग पीरियड्स के बारे में बात करने वाले हैं। और क्या बॉयज पीरियड के बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं बॉयज पीरियड के बारे में? तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पीरियड्स के बारे में आप गर्ल्स की क्या जानते हैं? मैं ये जानता हूँ कि एवरी गर्ल जो है 15 to 16 ईयर्स के बाद पीरियड शुरू हो जाते हैं जब वो टीनेज में होती है, एंड 50 साल तक लगते हैं एवरी वुमेंस को, जिसमें एग्स ले डाउन होते हैं ओवरी से। हाँ वो ओके ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता इसलिए पीरियड्स की जरूरत है। हाँ, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है तो वो बाद में ब्लड की साइकिल में ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। हाँ जी, ये लड़कियों को होते हैं, हर मंथ होते हैं ये। तो कितने दिन के लिए होते हैं? ये किसी को 1-2 दिन के लिए भी होते हैं और 1 हफ्ते के लिए भी होते हैं। मतलब बहुत इरिटेशन होती है, दर्द तो होता ही है, मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, तो उसकी वजह से डांट भी खाने को बहुत मिल जाती है। कि मतलब महीने में उनको पीरियड्स आते हैं, पेन होता है उनको, उस टाइम पे मतलब उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, मतलब और ख्याल रखना चाहिए, जितना हो सके उतना ख्याल रखना चाहिए उनका। थोड़ा बिहेव भी रूड हो जाता है। हाँ, जब उनका पीरियड्स वगैरह चलते हैं तो उनका बिहेव भी रूड हो जाता है ना। तो वो थोड़ा मतलब उस टाइम पे अगर गुस्सा वगैरह करे तो मतलब हमें सहन भी करना चाहिए, ठीक है। बाकी उनको अगर फर्स्ट टाइम अगर मतलब आपके फैमिली में जैसे सिस्टर है या कोई भी है उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हो रहे हो, ठीक है, आप जैसे हमें अगर पता हो तो हम ना बोल सके तो मतलब मदर वगैरह को उनको किसी को समझाना, या मदर को लेडीज को किसी को समझाना चाहिए उसको यूज़ मतलब वो जो क्या बोलते हैं पेड वगैरह यूज़ करनी चाहिए उनके लिए। मतलब हर मंथ में एक बार आते हैं। हाँ। और काफ़ी पेनफुल होता है, अनकंफर्टेबल फील करती है लड़कियाँ उस टाइम, केयर की ज़रूरत होती है उनको उस टाइम ज़्यादा लड़ना नहीं चाहिए उनसे। ये सोचता हूँ। पीरियड के टाइम में मुझे इतना पता है कि फीमेल का वो मतलब मंथ का वो आता है, मंथ बाय मंथ वो डेट चेंज होता है, और 5-6 दिन वो मतलब वो उसके मतलब निकलती है ऐसे, और फिर उसमें 5 दिन के बाद वो होता है मतलब उसका नानी का सो सब। पीरियड्स के बारे में एक मतलब लेडीज़ को जो हर मंथ्स में पीरियड्स होते हैं, ब्लीडिंग होती है, और नेचुरली सभी लेडीज़ को होती है, तो बस इतना ही पता है कि हर मंथ्स लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं। ओके, कब होना शुरू होती है, कुछ आइडिया है? अलग अलग टाइमिंग होती है बट वो मंथ वाइज आती है, आई थिंक मंथ वाइज हर लेडी को होती है। पीरियड्स के बारे में हम जानते हैं कि ये फीमेल्स में हर मंथ जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो पीरियड्स कहलाते हैं। पीरियड्स का जो मेरे ध्यान में जो बेसिक जो नॉलेज है इसमें ये है कि जो महिलाओं को हर मंथ जो ब्लीडिंग होती है, तो फ़िलहाल तो मेरे नॉलेज में यही चीज़ें हैं। ये ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 दिन होती होगी शायद। पीरियड्स के बारे में तो जितना हमने किताबों वगैरह से पढ़ा है, ये पता है कि फीमेल्स में ये एक मंथली साइकिल चलता है मैक्सिमम 4 या 5 दिनों का, और इसमें इस दौरान उन्हें काफ़ी बैक पेन ऐसा वगैरह सुना है कि उससे भी गुजरना पड़ता है, और ये लाइफ फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी यही पता चलने होता है। क्यों आते हैं पता है? वो उसका पता मतलब इतना ही पता है कि वो नेचुरल मतलब प्रोसेस है, वो आना ही चाहिए, वो ज़रूरी है किसी के लिए। उसके मतलब उसके रिगार्डिंग क्या होता है, वो टाइम पे होता है तो उसके लिए आगे की फ्यूचर के लिए वो बेहतर रहता है। नहीं जिसके मतलब पीरियड के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, उसको मतलब बच्चे के ऐसे वो सब थोड़ा प्रॉब्लम रहता है उसमें। नहीं, इस बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि आर्ट्स स्टूडेंट, इसलिए अगर साइंस का होता तो शायद ज़रूर पता। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए ये होता है कि हर मंथ वो रिफ्रेश होता है ताकि नया एग
बन सके, फ्रेश एग बने, जिससे प्रेगनेंसी की चांसेस ज़्यादा हो। क्यों का तो मेरे को नहीं पता, मतलब से ऐसा पता कि आते हैं। फर्स्ट टाइम कहाँ पर पता चला था आपको कि पीरियड्स आते हैं फीमेल्स को और बाकी चीज़ें होती है? पीरियड्स के बारे में तो मेरे को सबसे पहले अपनी बहन से पता चला था जब वो 8th क्लास में पढ़ती थी। तो उसने अपनी मम्मा के पास बताया कि मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं, मेरे को दर्द हो रहा है ऐसा वैसा। तो मम्मा ने उसको वो मतलब से दे सब कुछ सैनिटरी पैड वगैरह दे दिए, बोला फिर उसको मतलब से बोलते कि तूने रेस्ट ही करना है, मतलब से ज़्यादा काम वगैरह मत करना तूने 3-4 दिन। तो उस तरह से मेरे को ज़्यादा पता लगा है घर वालों से ही, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है ना, तो उसके थ्रू की पता लग गया था कि यही होता है। 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में पढ़ा था, ओके। और आपको कैसे पता है? पढ़ा था बड़ा था। किसी फ्रेंड के तो ऐसी मूवीज़ वगैरह उसमें ऐसे पता लग गया था, वीडियोस वगैरह में देख। जब मुझे मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा होके गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि जो हमारी मम्मा है वो दूसरों को बुलाती थी कि आप आना मेरे घर रसोई बनाने। तब उसको पूछ तो नहीं पा सकते कि ये क्या है, मम्मी ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे दूसरा लोग हमारे घर के आगे रसोई करते थे, 2-3 दिन मतलब रसोई करते थे, फिर वो बनाती थी। वैसे पता चला कि ऐसा कुछ फीमेल में आता है ऐसा। अच्छा, ओके। और उसके बाद आप बता रहे थे कि आपकी जब शादी वगैरह हुई उसके बाद ज़्यादा पता चला? हाँ, वो सब ज़्यादा पता चला। जब उस टाइम वो ज़्यादा पता वो चला कि वो लोग 5 दिन का तो टाइम पीरियड होता है, वो कंपलसरी वो करते हैं। और उसमें जो ज़्यादातर 2 के 3 दिन होते हैं ना फर्स्ट के, मतलब जिस टाइम उसका मतलब पीरियड चालू होता है वो 2-3 वो ज़्यादा पेन रहता है, उसमें थोड़ा नॉर्मल रहता है। फिर क्या होता है ऐसा चल रहा है कि आज मतलब इस महीने वो 1 तारीख हुआ, तो आगे के महीने में 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है उसमें। ओके। 18 ईयर्स ओल्ड, और मुझे पता चला था एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जो एडवर्टाइजमेंट आती है टीवीज़ में, और मतलब टीवी पर ही आती है एडवर्टाइजमेंट सैनिटरी पैड्स की। तो उसके बारे में जब देख रहे थे तो मैंने एक यूनिक चीज़ से तो पता चला था। स्टडी करते तो फ्रेंड सर्कल में पूछा ये क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये जानना होता है कि भाई क्या है ये चीज़। तो बस उसी के थ्रू फिर फ्रेंड सर्कल में पता चला, फ्रेंड्स ने बताया, जो मैच्योर फ्रेंड्स हैं, मैरिड हैं, उनके थ्रू पता चला ज़्यादातर। तो एक्चुअली हमारी टीचर्स ने बताया था। 8th क्लास में हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, और घर में भी सुना था थोड़ा बहुत इस बारे में। फर्स्ट टाइम जो मुझे सही से यानी 9th या 10th में एक चैप्टर होता है, चैप्टर 8 से पढ़ाया नहीं जाता है हिमाचल में ज़्यादातर स्कूलों में। बिल्कुल, हिमाचल नहीं कहीं पर भी आई थिंक नहीं पढ़ाया। बाहर का नहीं पता, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ते तो बहुत कम पढ़ाया जाता था, टेबू तरह का था। 1-2 चैप्टर उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उसमें जब पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा आइडिया लगता है। उसके बाद फिर टाइम के साथ जिस तरह एज बढ़ती है तो उसका पता लगता जाता है। इस चीज़ के बारे में जो मुझे लगता है कि स्कूल्स में 9th-10th में शायद साइंस में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, तो उसी टाइम जो मुझे इस बारे में सबसे पहले पता लगा। के बाद देखिए उस सोसाइटी में हम देखते हैं थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में पता लग ही जाता है कि जो महिलाओं को मंथली जो इस तरह का जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आसपास के जो समाज से, माहौल से कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग ही जाता है। ठीक है, तो घर में कितनी नॉर्मल है ये सब चीज़ें डिस्कस करना? गांव में तो खैर इतना नॉर्मल तो होता नहीं है। जैसे कि यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, ये तो होता ही है। मतलब खुल के बात नहीं करते गांव में, परिवार में ऐसा नहीं होता। मतलब लड़कियों के बारे में अच्छा लगता। एक्चुअली नॉर्मल तो नहीं है हमारे घर में, मतलब फैमिलीज़ में इतना बोलते तो नहीं है लेडीज़ वगैरह, ठीक है। लेकिन हाँ, आपस में जैसे मदर वगैरह वो अपने जैसे सिस्टर वगैरह को उनको समझा देते हैं, तो हाँ उनके बीच में वो होता है, डिस्कशन हो जाता है। हाँ, हमारी मतलब आदमियों की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन हाँ कभी ऐसे सामने कोई हमें ऐसे सुनने को आ जाए या बात हो जाए तो हम ये भी नहीं करते कि हाँ ये क्या मतलब बड़ी बात है, या क्योंकि हम भी हमारे नॉर्मल है। लड़की भी यही समझती है अभी, मतलब अपने ब्रदर से ज़्यादा वो मतलब जो लेडीज़ है ना फैमिली की, उससे बात करे वो कंफर्टेबल होती है। अभी कभी ऐसा भाई के सामने ये बात कर नहीं सकते। वैसे तो नहीं किया जाता है, मतलब हिचकिचाती है लड़कियाँ, बट आजकल तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है। हाँ, पहले से ऐसे डिस्कशन तो होती नहीं है, पर उसके बाद जब पता लगा उसके बाद नॉर्मल है, उसके बाद कभी बात भी हो जाती है, तो ऐसा कुछ टैबू नहीं आता। आज की 80% नॉर्मल ही है, बिकॉज मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो वो तो नॉर्मल है। और आजकल तो सब चीज़ें तो इतने ये हो चुका है, मतलब सब जानते ही हैं।
ठीक है। किसी से बच्चा से आता है। हाँ नॉर्मली घर में तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है। ओके यस। ठीक है, किससे बात करते हो घर में? सभी से, मम्मा से, दीदी से। मैं ज़्यादा तो मेरी 3 बहनें हैं तो अपनी दीदी के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। बचपन से अपनी दीदी के साथ रहा हूँ, 6 से +2 दीदी ने ही संभाला है मुझे, तो उनसे तो बहुत कंफर्टेबली बात करता हूँ। घर में तो बहुत कम बात होती है। तो क्यों? आज की डेट में भी क्यों? पता नहीं, पर एक हमारी सोसाइटी में तो बड़ी कम बातचीत होती है, खुल के उतनी बात नहीं हो पाती। अगर हम देखें जो हमारी माता जी हैं या कोई और लेडीज़ हैं घर में जो थोड़ा सा थोड़ी उनकी उम्र ज़्यादा है या पढ़े लिखे कम है, वो लोग मैं समझता हूँ कि इन चीज़ को लेकर उतना खुल के नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं जो लड़कियां हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो इन चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है इस बारे में, मतलब वो कंफर्टेबल है वो इस बारे में बात करने को लेकर। अगर हम अपनी खुद की बात भी कहें तो स्कूल लेवल पे हमने 9th क्लास में सबसे पहले इसके बारे में जाना था, और लेकिन जितना हम एक इससे अपने टीचर से इस बारे में बात करना एक्सपेक्ट करते हैं उतना हमें नहीं बताया भी नहीं गया। तो फिर उस वक्त समय ना हमारे बीच इंटरनेट वगैरह का इतना एक्सेस भी था। अब जब चलो अब चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू भी ज़रूर से पता लगती रहती है। अब जो मॉडर्न वीमेन जिन्हें हम कह सकते हैं मॉडर्न फीमेल वीमेन, वो इन बारे में उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं करती है, और अपने चाहे बॉयफ्रेंड हो गए चाहे कोई भी पार्टनर, उनसे भी मतलब काफ़ी फ्रिक्वेंटली और काफ़ी कॉमनली बताते हैं कि वो अभी पीरियड से गुजर रहे हैं, ये इस तरह का पेन है या ऐसा। आजकल के समय में तो इसके बारे में उतनी रूढ़िवादी धारणा पहले जितनी तो नहीं रही है, और इसमें समाज में भी इसके बारे में काफ़ी अब वैचारिक चेंज आ चुके हैं। इससे ज़्यादा आपको क्यों नहीं पता है? इससे ज़्यादा हमारी दोस्तों ने बताया। लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को पढ़ाया जाता है। हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी सोसाइटी की। अच्छा, मतलब जो पीरियड्स है वो गर्ल्स को ही बताया जाएगा, बॉयज़ के बारे में कुछ नहीं बताया, बॉयज़ को उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, बल्कि इसकी एक नॉलेज होनी चाहिए हर बंदे को क्या होते हैं पीरियड्स। स्कूल में तो हाँ मतलब, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताते थे ना, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते थे। आप हमें बताइए कि जब फीमेल्स को पीरियड आते हैं आपके घर में तो उनके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है और क्या क्या होता है घर में? मतलब वो रसोई नहीं करते, मस्जिद जो मंदिर होते हैं भगवान के, वहाँ मतलब उसको मतलब उतने दिन मतलब मना किया जाता है कि आप नहीं जाने का। सारे काम तो वो करते हैं, वो जो गलत ही है मतलब, मगर ऐसा मतलब लोग करते हैं। घर में आज से 10, 12 या 15 साल पहले ये टैबू था। जब हमारे घर पुराने हुआ करते थे उसमें सैनिटरी की उतनी चीज़ें नहीं हुआ करते, पहले कपड़े का इस्तेमाल किया जाता, तो उसमें ये टैबू था। जो महिलाएं थी उन्हें जनरली खूर जिसे कहते हैं, जिसे आप काउ शेड कहते हैं, वहाँ पर महिलाओं को रखा जाता था। परंतु जिस तरह से अब आपके यहाँ पे सैनिटरी पैड्स वगैरह आ गए और अन्य जो चीज़ें हैं और अवेयरनेस इस चीज़ के प्रति बढ़ चुकी है, अब उतना बैन नहीं रहा। पर स्टिल अभी भी जो हमारी जो प्रैक्टिस है सिंबॉलिक रूप से, जो हमारा देव समाज है वहाँ पर थोड़ा बाहर रखा जाता है सिंबॉलिकली। आउट ऑफ द किचन बोलते हैं, हाँ। डेट आना बोलते हैं, और पीरियड्स तो है ही ना। जैसे कि हमारे वहाँ होता है किचन में नहीं आने को होता है, तो यही देखा है मैंने तो। हमारे तो वैसे कुछ होता नहीं है ऐसा, चलेगा जहाँ बस। हाँ चलेगा वैसे। हमारे भी किचन और मंदिर होता है बस। कोई भी ठीक है। किसी टाइम पे हाँ बिल्कुल होता था, किसी टाइम पे जैसे मतलब ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनके इतना नहीं होता। हमारे थोड़ा पहले था कि मतलब मंदिर में नहीं जाना होता था, लेकिन अब वो चीज़ें भी इतना रही नहीं है, सब नॉर्मल है अभी। खेतों में भी नहीं जाने देते थे। अच्छा, खेतों में जैसे वहाँ पे फिर मेहनत का काम होता है ना, तो वहाँ पे उनको दिक्कत होती है, इसलिए खेतों में नहीं जाने देते। वगैरह को भी दिक्कत होती है। हमारे दादा ताऊ जी थे बड़े, वो हमें बताया करते थे। बाकी इतना हमें उन्होंने बताया था कि लॉजिक यही था कि उनको मतलब ज़्यादा मेहनत का काम ना करना पड़े, उनको रेस्ट मिले कुछ दिनों के लिए, खेत में ना जाए। ओके, आपके ताऊजी क्या बताया करते थे? वो भी ऐसे भी कोई फसल वगैरह जैसे सब्जी वगैरह लगाते थे भी। जब भी लेडीज़ को पीरियड्स वगैरह आते हैं वो थोड़ा देसी तरीके और तरीके में बताते थे हमें, तो भी उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उनसे सब्जी खराब हो जाती है या कुछ भी। सब्जी खराब हो जाती है, वो पहले वाली बातें थी, वो मतलब बहुत आज से कम 20 साल पहले। अचार तो है, अचार को हाथ नहीं लगाते। हाँ। अच्छा, अचार को आज भी हाथ नहीं लगा? आज भी नहीं लगाते। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या है? अचार खराब हो जाता है। अचार खराब हो जाता है। ओके, मेन तो अचार ही होता है, बाकी तो पहले कहते थे रसोई में नहीं जाना चाहिए या खाने को हाथ नहीं लगाना चाहिए किसी चीज़ को। अब तो खैर चलो हो गया है, ऐसे रसोई में जाने देते हैं। मेन तो अचार को नहीं कहते, अचार को नहीं हाथ लगाते बस। अच्छा। बाकी तो है थोड़ा फिर मतलब से घर में बोला जाता कि तूने एक ही रूम में रहना है, तो मतलब से रसोई में मत जाना, और मतलब से अपने जहाँ देवी देवता होता है वहाँ उनको टच मत करना, क्या कुछ ऐसा कुछ है। घर की
खाना पकाना, ये सब, क्योंकि वो उस टाइम उसको 2-3 दिन बहुत दर्द रहेगा। रीजंस की बात करें, हिमाचल की बात करें, कुल्लू के क्षेत्र से आता हूँ। हमारे वहाँ पर पहले जो थे घर बहुत छोटे होते थे। नीचे जो था आपका काउ शेड होता था, ऊपर हमारा घर होता था। घर में 1 या 2 कमरे होते थे। उसमें जो सेंट्री की इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उसमें संक्रमण से बचने के लिए जब आपका ब्लड निकलता है तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें भी संक्रमण हो सकता था, तो उसमें उन्हें अलग रखा जाता था क्योंकि वो उसमें की मांग थी। कोई भी जो कस्टम है उस समय के हिसाब से ठीक था, परंतु धीरे धीरे जो ये हमारे समाज की एक रूढ़िवादी धारणा, मैं इसे कहूँगा, जो रूढ़िवादी धारणा बन चुकी है, जो आज भी हमारे समाज में इनकलकेट है, वो चीज़ मैं इसे गलत मानता हूँ। परंतु उसमें आज से 1 या 2 जनरेशन पहले के लोगों ने ये चीज़ की, तो उसमें की नीड थी। घरों में स्पेस कम था, सेंट्री के तरह इस्तेमाल नहीं होता था, पैड्स वगैरह नहीं थे। पर आज की डेट में बहुत हद तक चेंज भी आया है, परंतु कईयों ने इस रूढ़िवादी धारणा को एक बहुत जकड़ के पकड़ा हुआ है, तो मुझे वो लगता है वो थोड़ा गलत है। कि आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है पीरियड्स के बारे में सबको जानना? नहीं, लड़कियों को तो पता होता ही है, लेकिन लड़कों को बहुत, मतलब लड़कों को भी पता ही होता है, पर बात करने में थोड़ा शर्माते हैं। हाँ, जैसे हम झिझक रहे हैं ना, तो जैसे कि आने वाली जनरेशन है वो इतना ना झिझके और खुल के बात करें इस बारे में। और लड़कियाँ इसको बताने में अनकंफर्टेबल फील भी करती है। मतलब लड़कियों को भी तो चीज़ के बारे में होना चाहिए, मतलब उन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। मतलब लड़कों को भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए। ये सोसाइटी में सही है। ओके। को जैसे बड़े लोग या हम जैसे लड़के अगर इस चीज़ को ऐसे मतलब ऐसे दिखाएंगे कि हाँ ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, तो ना लड़के को खुद को ऐसे फील होगा कि मतलब अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है ना, मीन की उनको ये लगेगा पता नहीं ये कैसी मीन गंदी चीज़ है ना, गंदी चीज़, वो प्रॉब्लम ना हो। कल को अगर कोई ऐसी हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाए, अगर हमसे डिस्कस नहीं करेगी मतलब भाइयों से या मतलब कोई फ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से या अपने हस्बैंड से, तो किससे डिस्कस करेगी ना? तो बिल्कुल होना चाहिए ताकि हेल्थ जैसी ये दिक्कत ना हो। पॉन्डेट तो है मैडम, जो कि मतलब जैसे रसोई वगैरह का ही है मेन, तो रसोई में का पहले जाने नहीं देते थे, अब जाने देते हैं। भाई खाने को कभी हाथ लगाने देते, पहले तो खाने को भी हाथ नहीं लगाने देते थे, अलग ही उसको रखते थे पहले के ज़माने में। तो अगर आज की डेट में आपकी बेटी किसी से बात करेगी इस बारे में तो नॉर्मल है, चले? हाँ नॉर्मल है, बेटी मेरी है, मेरी बेटी है, मतलब नॉर्मल में बात कर लेती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मम्मी नहीं है किसी की, फादर हैं, तो आज तो फादर ही पेट ला के देते हैं। ये चीज़ तो वैसे नॉर्मल है, सभी को पता होना चाहिए ताकि गर्ल्स कंफर्टेबल हो सबके साथ, मतलब खासकर बॉयज़ के साथ, ताकि वो अपने जो भी शेयर कर सके सब कुछ, अपना दर्द चाहे जो भी मतलब से। मेरे ख्याल से तो सबको पता है। पता है? हाँ, मैक्सिमम। ओके, पर बात क्यों नहीं करते? कुछ आइडिया है? बात भी करते हैं आपस में, ऐसे ओपनली नहीं करते हैं। हाँ, सबको पेड़ के बारे में पता भी होना चाहिए, और इस जो मतलब रसोई नहीं करना है, मंदिर में नहीं जाना है, वो सब फालतू के मतलब जो थिंक है वो छोड़ देना चाहिए। मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा तो होता रहता है, मतलब नेचुरली है सब। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, सभी के साथ है। और उसको मतलब और अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब उसको अगर क्योंकि पेन में होती है लड़की, उसको उसकी केयर करनी चाहिए। पेन होता है तो फिर उनको थोड़ा सा थाई मसाज भी देनी चाहिए, अगर आप एज अ हस्बैंड है तो उसकी केयर करनी चाहिए। जो भी होते हैं उनके नैपकिन खरीदने जाती है तो अनकंफर्टेबल सा फील करती हैं, बॉयज़ भी ऐसे गंदी नज़रों से दिखते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मेरा मानना तो यही है। जिस प्रकार से आज महिलाएं जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रही है, अलग अलग जॉब्स कर रही है, कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखाई देती है। जैसे नॉर्मल जो है छुट्टियां होती है, किसी त्योहारों पे छुट्टियां मिलती है, मेंस्ट्रुअल इस पर कोई महिलाओं को छुट्टियां नहीं मिलती, तो उन्हें आना पड़ता है। जबकि जो हमने सुना है कि इसमें काफ़ी पेन होता है, काफ़ी टफ हो जाता है कई महिलाओं के लिए। तो मेरा मतलब इसकी तरफ अगर ध्यान होगा तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस है, जो चाहे कोई इंडस्ट्रीज है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं को इस समय 1 या 2 छुट्टियाँ जो भी बनती है वो मिलनी चाहिए, ताकि उसको ध्यान हो। क्योंकि पॉलिसी मेकर का इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है, जबकि एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ज़रूरी प्रोसेस भी है। इसमें आपको ये ज़रूरी है, आराम मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो पर्सनल हाइजीन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस चीज़ को लेकर जो सोसाइटी में जो नॉलेज वो ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक अब देखिए जी, जिस तरीके के ग्रामीण परिवेश से हम आते हैं, हमने भी अपने रिश्तेदारी वगैरह में देखा है। पहले हम भी काफ़ी क्यूरियस होते थे कि महिलाएं एक महीने के कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड में क्यों बाकी घरवालों से अलग रहती है। अब अगर समाज में पुरुषों को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो वो पुरुष भी समाज का एक काफ़ी महत्वपूर्ण भाग हैं। समाज में इस तरीके से चेंज लाने में पुरुषों को भी इसके बारे में पता होना ज़रूरी है।